See the example number 10. Find an irrational number between 1/7 and 2/7. हमें irrational number find करना है 1/7 and 2/7 के बीच में. तो इसके लिए हम लोग find करेंगे क्या? Solution let 1/7 and हम लोग लेते हैं 2/7. ठीक है. अब irrational number find करने के लिए पहले हम लोग इसे क्या करेंगे? डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. डेसिमल फॉर्म में पहले हम लोग 1/7 को कन्वर्ट करते हैं, यानी 7 का हम लोग डिवाइड करते हैं 1 में. ठीक. जब 1 में हमने डिवाइड किया तो 1 में तो जाएगा नहीं, हमने इसको 0 टाइम किया. ठीक है. 7 0 से 0, तो हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया? 1. पॉइंट लिया, फिर हमने 0 लिया. क्लियर. अब जब ये 0 लिया तो इस पॉइंट को हमने यहाँ रखे, इस 0 को हम नीचे ले गए. 10 7 बन जा 7, हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया? 3. ठीक है. फिर हमने एक 0 लिया. ठीक. इस 0 को हम नीचे लेकर आए, ये हो गया 30. ठीक है. 7 4 जा 28, आपके पास रिमाइंडर आ गया 2. फिर हमने एक 0 लिया, इस 0 को हम नीचे लेकर गए, ये हो गया 20. 7 2 जा 14, रिमाइंडर आपका आ गया 10 - 4 किया, ये हमारे पास क्या आ गया? 6 हो गया. अब 6 में 7 का डिवाइड तो जाएगा नहीं, फिर हमने एक 0 लिया, अब इस 0 को फिर हम नीचे लेकर आएंगे, ये हो गया 60. 7 8 जा 56, रिमाइंडर आपके पास आ गया 4. फिर सेम सिमिलरली फिर हमने 0 लिया, अब इस 0 को फिर हम नीचे लेकर गए. ठीक. तो ये हो गया 40. अब 7 का जब 40 में करेंगे तो हमारे क्या होगा? 7 8 जा 56, 7 5 जा 35. अब हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया? 5 आ गया. फिर हमने एक 0 यहाँ पर लिया. ठीक है. पॉइंट के बाद ले सकते हैं. फिर हम इस 0 को यहाँ लेकर आ गए, ये हो गया हमारा 50. 7 7 जा 49, हमारे पास आ गया रिमाइंडर 1. अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया, यानी ये वापस हमारा वहीं से स्टार्ट हो गया जहाँ हमारा पहले 1 था. यानी अगर हम फिर से 0 लिखते हैं, इसको 0 फिर से लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 हो जाएगा. 7 1 जा 7, फिर आपके पास रिमाइंडर कितना आ गया? 3, वापस 3 आ गया. फिर हम लोग 7 4 जा करेंगे, 7 2 जा करेंगे, मतलब अब आप इसका रिजल्ट आ जाएगा 1/7 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 0.142857. देन फिर से स्टार्ट हो जाएगा 14285 एंड सो ऑन, यानी ये स्टॉप नहीं होगा. ठीक है. ये इसका रिजल्ट आ जाएगा. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 1/7 इक्वल टू 0.14285, और इस होल पे क्या कर देंगे? बार लगा देंगे, मतलब ये पूरी की पूरी डिजिट आपकी रिपीट हो रही है. अब देखा आपने, ये 1/7 का आपको रिजल्ट मिल गया. अब 2/7 को निकालने के लिए आपको कैलकुलेशन दोबारा से नहीं करनी है. हम 2/7 को लिख सकते हैं 2 × 1/7 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 × अब 1/7 की वैल्यू ये निकली है, यानी हम लिख सकते हैं 0.14285 का बार. अब इसमें हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 7 जा 14, फिर आ गया इस पर कैरी 1 2 5 जा 10 1 11, फिर आ गया कैरी 1 2 8 जा 16 एंड 1 17 7, फिर कैरी 1 आ गया 2 2 जा 4 एंड 5 2 4 जा 8 2 1 जा 2, ये पॉइंट एंड 0, और बार यहाँ पूरे पे था तो हमने इसको पूरे पे इसका बार लगा दिया. 2/7 का डेसिमल फॉर्म आपका आ गया 0.285714. ठीक है. यानी अब आपका ये चीज़ क्लियर हो गई. ठीक है. यानी हम डेसिमल फॉर्म हमें फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया. अब देखिए 1/7 एंड हमको फाइंड करना है 2/7 के बीच में हमें इरेशनल नंबर फाइंड करना है. 1/7 की डेसिमल फॉर्म क्या है? 0.14285. ठीक है. इस पे बार. ठीक है. और 2/7 की वैल्यू क्या है? 0.285714 बार. ठीक है. ये आपकी जो 1/7 2/7 की आपकी डेसिमल फॉर्म हो गई. अब आपको इसके बीच में क्या फाइंड करना है? इरेशनल नंबर फाइंड करना है. यानी अब आप ये देखिए 14, इधर है 28, यानी 14 से आगे हम लोग ले सकते हैं. यानी हम 14 के बाद क्या ले सकते हैं? 15 लिख सकते हैं. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. तो इरेशनल नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 1 5 14 और 28 के बीच हम 5 ले सकते, 15 ले सकते हैं. 15 1 5 0, फिर हम लिख सकते हैं 1 5
0 0 1 5 ट्रिपल 0 1 5 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये जो नंबर है ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसमें कोई भी नंबर रिपीटेशन नहीं हो रहा है, बिकॉज 150 हो गया फिर 1500 हो गया, इस तरीके से कोई भी नंबर का यहाँ पे रिपीटेशन नहीं है। तो दिस इज़ द इरेशनल नंबर। इसी का जैसी तरीके से और भी आप निकाल सकते हैं, जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.16016001600016 4 टाइम्स 0 16 5 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। यानी आपको इनफाइनाइटली इरेशनल नंबर 1/7 और 2/7 के बीच में मिलेंगे, तो आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।